मोदी जी से तुलना कर रहे हैं इनकी। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाई, बुलेट ट्रेन दी इस देश को? नहीं दी ना। तो भैया ये उन्हीं की प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ये भी बस कहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहने का काम करते हैं, बाकी करते कुछ नहीं है। बस करते हैं तो सिर्फ ये करते हैं कि भैया आप देख, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। तो आप गारंटी ले रहे हैं कि वो जल समाधि नहीं लेंगे? अगर उन्होंने ली तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं उनकी? मेरी काय की जिम्मेदारी? मैं काय की जिम्मेदारी? गारंटी आप ले रहे हैं कि वो नहीं लेंगे जल समाधि? मेरे से पूछ के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो मैं उनकी जिम्मेदारी लूं। आप ये बताइए, आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं ना? बात मेरी फिर वही बात, भारतीय जनता पार्टी। अब जैसे मोदी, हम तो मोदी जी से तुलना कर रहे हैं इनकी। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया? आचार्य परमहंस जी हैं, वो कहते हैं कि 2 अक्टूबर तक यानी गांधी जयंती तक अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया और मुस्लिम और ईसाइयों के जो नागरिकता के अधिकार है उनको नहीं छीना गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा। इस तरह के बयानों पे क्या कहेंगे आप? इसके लिए एक मेरे को बहुत अच्छा दोहा याद आ रहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगी, बहुरी करेगा कब। तो भैया आप 2 अक्टूबर का इंतजार मत करिए गांधी जयंती का, आप उससे पहले ही जल समाधि ले लीजिए। और जल समाधि लीजिएगा तो बीचों बीच जाके लीजिएगा, ठीक है ना? और बिना किसी को बताए रात को चुपचाप लीजिएगा ताकि आप समाधि लें। लेकिन इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा हो जाता है कि भैया अगर ऐसे लोग जल समाधि लेंगे तो हमारी तो भैया गंगा जमुना भी दूषित हो जाएगी। समझ रहे हैं आप हिंदुओं को कैसे सुरक्षित रखेंगे? अभी जैसे आपने देखा कि मनीष गुप्ता वाला कांड हुआ, ऐसे हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे? या फिर एक साधु महात्मा ने हत्या हुई है उसकी या आत्महत्या करी, ऐसे हिंदुओं को सुरक्षित रखेंगे? या फिर जैसे जिस तरीके से हाथरस में हिंदू बेटी के साथ बलात्कार हुआ, ऐसे सुरक्षित रखेंगे? कैसे करेंगे आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा? और अपनी पार्टी के नेताओं से तो पूछिए, मुरली मनोहर जोशी से पूछिए, लाल कृष्ण आडवाणी से पूछिए, अशोक सिंघल से पूछिए, मुख्तार अब्बास नकवी से पूछिए, पूजा नकवी से पूछिए, शाहनवाज हुसैन से पूछिए कि भैया हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं और जो आपके दामाद जो मुस्लिम है उनका क्या होगा, जरा ये भी बता दीजिए हमें। इसका जवाब भी पूरा देश जानना चाहता है। इनको दिक्कत अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के साथ से है, लेकिन दामाद ढूंढ ढूंढ के मुस्लिम पकड़ के लाएंगे, उससे कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है, इनको उससे कोई दिक्कत नहीं। इनकी मांग में तो साथ में ये भी है ना कि मुस्लिमों और ईसाइयों को उनकी नागरिकता छीन ली जाए। हाँ, तो हम तो यूं कह रहे हैं कि भैया जिनके दामाद मुस्लिम हैं, जिनों के बीजेपी के नेताओं के दामाद मुस्लिम है और सुब्रमण्यम स्वामी उनके पास तो हर बंदा है, उन जैसे लोगों का क्या होगा बीजेपी वालों का? उसका जवाब दे दीजिए जरा संत परमहंस में। संत के नाम पर ये लोग ऐसे लोग हैं ये जो देश में एकता का प्रमाण देना चाहिए, ठीक है ना? अभी आपने जो सबसे बड़े संत हैं शंकराचार्य जी महाराज, उनके मुंह से आपने कभी इस तरीके का बयान नहीं सुना होगा, ठीक है ना? क्योंकि वो संत जो होता है, साधु जो होता है, वो अपने देश के लिए सोचता है। साधु महात्मा को सिर्फ अपने योग से, लोगों की भलाई से फुर्सत नहीं मिलती। इनको तो पॉपुलैरिटी चाहिए, इनको तो न्यूज में टीवी में आने, इनको दिख गया कि एक बंदा भगवा वस्त्र धारण करके अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या पता एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या पता हम भी राष्ट्रपति बन जाएं। ऊटपटांग बयान देने में कोई जाता थोड़ी है। एक वो पहले ही दे रहा था नित्यानंद सरस्वती, अब एक और आ गए। तो हमारे यहाँ कमी थोड़ी है, इन जैसे लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को पॉपुलैरिटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और भैया हम तो इनसे बस यही कहेंगे कि आप 2 अक्टूबर की बजाय आज रात को चुपचाप ही ले लीजिए तो बहुत बेहतर है, ठीक है ना? मोहित, इस तरीके की मांग, इस तरीके के नारे जैसे देश में लगते हैं, हमने देखा है एक धर्म विशेष को लेकर, ये पॉपुलैरिटी का हथियार क्यों बन चुके हैं अब? ये पॉपुलैरिटी का हथियार नहीं, अभी क्या आने वाला है? यूपी चुनाव। राम मंदिर का मुद्दा क्या हो चुका है? खत्म। बीजेपी वोट किस नाम पे मांगेगी? हिंदू वर्सेस मुस्लिम। तो कैसे होंगे हिंदू मुस्लिम राइट्स? जब तक इन जैसे लोग इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे तो आपको लगता है राइट्स होंगे? भैया देश की जनता कभी आपस में नहीं लड़ना चाहती है, लड़वाते तो यही लोग हैं, इन जैसे नेता लड़वाते हैं। अभी देखिएगा 2 तारीख को क्या बवंडर इनके साथ में खड़ा होगा, देखिएगा। कोई जल समाधि नहीं लेने वाले, टोटल फेक बात है। जल समाधि लेनी होती है ना, अभी ये जल समाधि लेने का इतना ही शौक है तो इस बात के लिए कहकर लेते हैं कि अगर इन हिंदू भाइयों को लकड़ी नहीं दी गई तो मैं जल समाधि ले लूंगा। जिनको गंगा जी में बहा दिया गया, जिनको रेत में दफना दिया गया, तब इनके मुंह से नहीं बोला गया। अभी उसके लिए बोल देते मनीष गुप्ता के लिए, कम से कम वो तो बीजेपी से ही थे। कमलेश तिवारी के लिए बोल देते, वो भी बीजेपी से थे कि मैं जल समाधि ले लूंगा अगर इनको इंसाफ नहीं मिला। अभी बोल के दिखाए ना, आप नहीं लेंगे जल समाधि। ये झूठ का प्रोपोगंडा फैलाते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं और इनको कुछ नहीं चाहिए बस। मोहित शर्मा, आप गारंटी ले रहे हैं कि वो जल समाधि नहीं लेंगे? अगर उन्होंने ली
तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं उनकी? मेरी काय की जिम्मेदारी, मैं काय की जिम्मेदारी गारंटी लूंगा? आप ले रहे हैं कि वो नहीं लेंगे जल समाधि? मेरे से पूछ के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो मैं उनकी जिम्मेदारी लूं? आप ये बताइए। आप इस बात की गारंटी अब ले रहे आप हैं एक ना? बात मेरी, फिर वही बात, भारतीय जनता पार्टी, अब जैसे मोदी, हम तो मोदी जी से तुलना कर रहे हैं इनकी। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, दिखाई? बुलेट ट्रेन दी इस देश को? नहीं दी ना। तो भैया ये उन्हीं की प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ये भी बस कहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहने का काम करते हैं, बाकी करते कुछ नहीं है। बस करते हैं तो सिर्फ ये करते हैं कि भैया आप देख ही रहे हैं जिस तरीके साधु महात्मा ने हत्या करी है, हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है। दूसरी ओर उन्हीं के शिष्य कहते हैं कि साधु जी को, महात्मा जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको सुसाइड नोट किसने लिख दिया? सबसे बड़ा सवाल भी यही खड़ा हो जाता है। इनके लिए नहीं लिखेंगे ये कि भैया अगर मेरे साधु महात्मा जी को इंसाफ नहीं मिला तो मैं जल समाधि ले लूंगा। लेकिन ऐसे ऊट पटांग बातों के लिए इनके पास बहुत टाइम है। एक संत को इतना टाइम मिलता है कि वो इस तरीके की बातें रखे? बताइए। अब एक बात आप मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बयान देता है उसको भारतीय जनता पार्टी ये जो भगवा वस्त्र है ये प्रोवाइड कराती है क्या? है हर आदमी ये डाल के, मतलब अपने आप को, आज आप ये समझ लीजिए हमने भगवा वस्त्र नहीं पहना, बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे तो आप ही के चैनल पे 10 लोग ये लिखेंगे ये तो मुस्लिम है। अबे भाई आपसे पूछ के बताएंगे हम हिंदू हैं मुस्लिम है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हो हैं? ये सारे के सारे जब पिछली सरकारें थी फुल पैंट में घुमा करते थे, जैसी भाजपा आ गई तो इन्हों की फुल पैंट हाफ में हो गई तब्दील। अब ये हाफ पैंट में घूम रहे और हाफ पैंट में सरकार की दलाली कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जदि आपको ए वीडियो भल लगे तेज लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस करंतु।